का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया अचानक, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डरे। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम कहीं खड़े हैं, भीड़ लगा के हम आपस में बैठे हैं, अचानक कोई चीज जोर से गिरा काम से, हम तुरंत डर जाते हैं। क्या तो वैसे जब स्वर्गदूत नीचे जस्ट ना हो जमीन पे आया तो वो पूरा ही समझिए उजाला हो गया और सभी डरे। आप पढ़ेंगे 2:10 में लूका के मुकद्दस कलाम, और ये पढ़ने का वजह है मेरा आज का टॉपिक हमारा अय्यूब के मुकद्दस कलाम पे। लेकिन ये महीना जो शुरू हुआ है ये बड़ा बरकत होगा। हम जब जब चलेंगे लूका की मुकद्दस कलाम, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, उसकी पैदाइश का, हर एक चीज कोई ना कोई कलाम भी पेश करते रहेंगे जब जब खुदावंद देता रहेगा। 10 में लिखा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आपसे कहा, मत डर। हालेलुया, मत डर। अपने हाथ को उठाए, सब लोग बोले मत डर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मत डर। फिर कह रहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हमने हमेशा प्रचार में कहा, बाइबल का मुकद्दस कलाम किसी एक जाति एक धर्म के लिए नहीं आया। ये तो जात धर्म तो यहाँ बना रहे बाबा, वगैरह 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 वगैरह, लेकिन उसकी नजर में सब एक बना। और कहता है वे सब लोगों के लिए होगा, यानी कि जो सुसमाचार सुनाने पहुंचा सदूत, वो बोला सभी के लिए होगा, पूरे दुनिया, पूरी कायनात। सारे शांत हो गए। ऐसा कौन सा समाचार है, ऐसा कौन सा समाचार लेके आए हमारे बीच। अब गौर फरमाएंगे, 11 पद में लिखा है, पेज नंबर 84 पर, कहता कि आज दाऊद के नगर में, हालेलुया, सब अपना हाथ उठाए, आज दाऊद के नगर में, प्रेज द लॉर्ड, आप नीचे मत कीजिएगा, आज दाऊद के नगर में, फिर कहना चाहता हूं, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, यही प्रभु यीशु है। दुनिया में कोई भी आए, कोई भी जाए, 1000 हो या 1,72,00,000 देवी देवता हो, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे हम जो भी करते थे करते आए हैं पूरी दुनिया में, किसी के लिए कोई भी देवी देवता, किसी के लिए कोई भी कुछ भी हो, लेकिन याद रखना कि जीसस का आना वो पूरी कायनात के लिए, पूरे दुनिया के लिए उद्धारकर्ता बन गया है। इन द नेम ऑफ जीसस होली। आज का मुकद्दस कलाम अय्यूब के मुकद्दस कलाम में, अय्यूब का मुकद्दस कलाम का जो लेखक के बारे में अगर कहा जाए तो सही से ब्यौरा नहीं है। गौर फरमाएंगे, बड़ा अचंभावाद में कह, सही से ब्यौरा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है क्या कि अय्यूब, इसका लेखक अय्यूब खुद, और साथ में एलीहू, गौर फरमाए, एलीहू के साथ मूसा, मूसा के साथ सुलेमान, 4 लोगों ने इसका लेखक के रूप में पेश किया गया, पर कन्फर्म नहीं, ऐसा माना जाता है। और अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। एक भले व्यक्ति का, हमने कहा था आप अपने जिंदगी में कैसे हैं, किस तरह हैं, कितने धनी आदमी, कितने ताकतवर आदमी, अपने पास अगर ताकत है तो कितना इस्तेमाल किया, आपके पास धन है कितना इस्तेमाल किया, आपका बुद्धि है कितना इस्तेमाल किया, और आपके पास दुआओं का नेमत अगर खुदा ने आपको बख्शा है तो
आपने कितना इस्तेमाल, गौर फरमाएंगे। वो कब पता चलता है? जब आप दुनिया से फना हो जाते हैं और जब आपको लेके आपकी मैयत को कब्रिस्तान जाया जाए, उस वक्त पता चलता है कि आपके आपके मैयत के पीछे जो आपकी बॉडी जा रही, कितने लोग जा रहे हैं। हालेलुया। वही आपकी दौलत, वही पता चलता है कितने लोग जा रहे हैं। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। शुरुआत तो यही से, उसके बाद तो बहुत सवाल जवाब खुदा के पास है। आप कैसे हैं, आपने कर्म क्या किया। अय्यूब एक बड़ा नेक इंसान था। आमीन। देखा जाए तो महाविपत्तियों का सामना करना पड़ता, इसके सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती, बहुत फरमाएगा। उसकी संपत्ति का भी पूरा सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और वह एक बड़े रोग का भी शिकार हो जाता है। बड़े रोग का, छोटा रोग जानते कौन सा रोग? वो फुंसी नहीं, बड़े बड़े फोड़ के पूरे बॉडी में, कैसे तलवे से लेके सर तक, ले बेटा कैसे खड़ा होगा, ऐसा शैतान ने कर दिया। वो भी उसकी हिम्मत नहीं थी, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सब कुछ हुआ। एक परीक्षा, दो परीक्षा, उसकी बड़ी परीक्षाएं, परीक्षाएं तो और भी ली गई होगी, लेकिन मुख्य परीक्षाएं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, यीशु हजरत ईसा का जो चमत्कार है वो इतना ज्यादा है कि पूरी बाइबल उतना मोटा और बन जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो। इसीलिए हदिया निकाल के वहां पे पेश किया गया और लिखा गया। ऐसा बाइबल में भी उसके अनगिनत चमत्कार। कलाम में हम देखते हैं उसको बेशुमार खुदावंद बरकत देता है, क्योंकि वो खरा और खुदावंद का खौफ हमेशा खाता था, खुदावंद से प्रेम करता था, और जो खुदावंद से प्रेम करता है खुदावंद उनसे प्रेम करता है। आमीन। और फरमाएंगे, जो खुदावंद से प्रेम करता है खुदावंद उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। एक पद आप पढ़ेंगे, आप निशान लगा सकते हैं आप लोग, अय्यूब के मुकद्दस कलाम। हम देखते हैं एक देश था जिसका नाम उज था। उस देश का रहने वाला, उज देश का अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और खुदावंद का खौफ खाता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां थी, और बहुत से दास और दासियां थी। कहा जाए तो इतनी संपत्ति थी उसके पास कि पूर्वी देशों के लोगों में सबसे अमीर इंसान था। हालेलुया। लेकिन शैतान को कहां रास आएगी। आज आप मसीह में आगे बढ़ते जाएं, खुदा में आगे बढ़ते जाएं, पैसे में आगे बढ़ते जाएं, शैतान अपना काम करना शुरू, उसको सुकून ही नहीं है ये क्यों आगे जा रहा है। और मैंने बताया था सबसे ज्यादा शैतान अगर काम करता है वो कुछ भी, जब हिसाब किताब होता है ना, शाम के रात सुबह को सब लोग सो जाते हो, तो हर जितने शैतान सब इब्लीस के पास पहुंचते हैं, वहाँ हिसाब किताब होता, बता आज तूने क्या किया, आज तूने क्या किया, चल तू साइड में बढ़ जा, चल तू साइड में बढ़ जा, तूने क्या किया। बोला मैंने आज मियाँ बीवी के बीच में खूब लड़ाई झगड़े करवाए, खूब पड़के करवाए, खूब मारपीट करवाए। बोला मेरा बेटा तू मेरे पास आके बैठ जा, तूने अच्छा काम किया है। शैतान मियाँ बीवी के लड़ाई को जब करवा के सफल हो जाता है तो बड़ा खुश होता है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है पर वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। कलाम हम देखते हैं, अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो बड़ा ही सीधा। हम देखते हैं कि शैतान का वो रास नहीं आया और खुदावन के पास घूमते झूमते पहुंचा, घूमते घामते निकल गया। ऐसे लोगों का काम यही होता है, घूमते घामते चला गया उसके पास। पर खुदावन ने जब उससे पूछा तू कहां से आया है, तो बताया मैं धरती पर घूमते घामते आ रहा हूं। कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान
नहीं है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अब समझ सकते हैं जब इतने मोहब्बत से खुदावंद कह रहा है तो उसको कैसा लग रहा हो। कहता है कि शैतान को जब खुदावंद ने कहा तो जैसे आग लग गई उसके बदन में, तन बदन में उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। उसको कहता है कि हे खुदावंद तूने इतनी आशीष दी है, इतनी बरकत दी है और उसको पूरे देश में सबसे ज्यादा उसके कारोबार को फैला दिया और कहा कि जब तूने इतना फैला दिया है तो भला वो तेरी नहीं करेगा, स्तुति तो किसकी करेगा। हालेलुया। कलाम में जाओ के आप देखेंगे 1:12 पद में लिखा है, शैतान से कहा जो कुछ उसका है वो सब कुछ तेरे हाथ में, जा अगर तू करना चाहता है। पर हाँ एक बात याद रखना, उसके शरीर को हाथ न लगाना। हालेलुया। उसके शरीर को हाथ न लगाना। और शैतान वहां से चला जाता है। और कलाम में हम देखते हैं कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के वहां खाना खाने दावत पे जाते हैं। अचानक वहां पे एक सेवक भागते हुए आता है और आके कहता है, किससे? अय्यूब से कहता है कि तेरे बेटे और बेटियां मर गए, तेरे भेड़ बकरियां वो सारे मर गए। और कलाम के मुताबिक आप देखेंगे, आप जाके पढ़ेंगे, कलाम कहता है के बीच में अय्यूब उठा, अपने कपड़े को फाड़ते हुए और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहता है, क्या सुने। हालेलुया। कहता है मैं अपनी माँ के पेट से, 21 पद देखेंगे, 21 पद, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। खुदावन ने दिया था, उसी ने ले लिया। खुदावन के नाम का धन्यवाद करता हूँ। क्या ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। हम आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। काहे जितने बड़े ज्ञानी बन जाए, कितने बड़े नेक बन जाए, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हल्की से तकलीफ आ गई, खुदावंत को भेज देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। गौर फरमाइएगा, अय्यूब की परीक्षा होती रही क्योंकि वहां उसने बोला खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसने दिया था, उसने ले लिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। फिर कलाम में आप जाके पढ़ेंगे उसके जो बाल से लेकर पैर तलवे तक, फिर शैतान गया खुदावंत के पास, फिर उससे लगा कहने, चल जा, तुझे आगे तुझे देता, लेकिन याद रहे उसके शरीर पे तू छू तो ना पर, और उसके शरीर को तू टच तो कर रहा है और उसके जान के बारे में न सोचना। ठीक है, तू जा, जो करना चाहता कर ले। फिर वो जाता, उसके तलवे से लेके सर के बाल तो इतने बड़े बड़े फोड़े करता है कि समझिए कि उसके मक्खियां बैठने लग जाती हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर खुजलाता रहता है, लेकिन फिर भी खुदावंत का धन्यवाद करता रहता है। लेकिन उसकी बीवी जो थी वो उसको देखा नहीं गया और कहा तू अभी भी खराई से बना है, खुदावंत की निंदा कर, और नहीं करता है तो मर जा। वो कहती अपने पति से गौर फरमाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत ही प्यारा, जानते हैं क्या जवाब दिया अय्यूब ने अपनी बेगम को? कहता है अय्यूब ने अपनी बेगम को जवाब दिया, कहता है अपनी पत्नी से कि मैं ये बता, जो सुख हम खुदावंत से लेते हैं तो कितना खुश होते हैं, कितना आनंदित होते हैं, तो क्या हम दुख न ले सकते हैं? और हमें जब दुख मिला है तो इसमें भी हम खुदावंत का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। कलाम बयान करता है कि वो बड़ा ही नेक पुरुष था, उसने हर पल हर लम्हा खुदावंत का शुक्रिया अदा किया। शैतान ने हर बार हर लम्हा उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार खुदावंत का शुक्रिया अदा करता रहा। शैतान ने उसको बहुत खुश करना चाहा, लेकिन फिर भी वो खुदावंत का धन्यवाद करता रहा। उसकी बीवी से भी बातें की, लेकिन वो अपनी बीवी को सुनता कहाँ था अय्यूब, क्योंकि खुदावंत का खास था। हालेलुया। खुदावंत का भय जब उसके कलेजे में था, वो खुदावंत से प्रेम करता था और कलाम के मुताबिक वो हमेशा उसका धन्यवाद करता था। ये भी इसके साथ हुआ। आप देखेंगे 17 पद में कहता है, क्योंकि वही घायल करता है। गौर फरमाएंगे, 17 पद में लिखा है, वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है और वही चंगा भी करता है। हालेलुया। वो खुदावंत है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और कहता है और तुझे कोई परमेश्वरी नहीं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। गौर फरमाए, वो हमारा खुदावंत है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, वही हमें सजा भी देता है, वही हमें चंगा भी करता
वो खुदावंद है, आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। हालेलुया। कलाम में आप जाके देखेंगे, उसमें लिखा है, कहता है कि और तू अपनी मन्नतों को पूरी करने पाएगा। हालेलुया। खुदावंद है, वो जिंदा खुदा है, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। हमारी हर बार परीक्षाएं होती है, हम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते, पास कहाँ होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास गुनाहें इतनी ज्यादा हैं, हर पल हम गुनाहें करते हैं। हम पाक लोग तो है ही नहीं, हालेलुया, हम नापाक लोग हैं, लेकिन फिर भी हम उसके हुजूरी में हमेशा रहते हैं और कहते हैं, हे खुदावंद, हमारी गलतियों को क्षमा कर दे, हमारी गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तूने पूरी कायनात को बनाया है, संवारा है। हे मेरे मौला, हमारी हिफाजत फरमा। हालेलुया। हमारी हिफाजत फरमा। कहता है 19 का 25 पद कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। गौर फरमाए, वो जिंदा खुदा है और हमें हर पल वो बचाएगा, चाहे हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एग्रेशन लगाया जाए, कुछ भी गुनाह लगाया जाए, लेकिन याद रखिएगा, हमें छुड़ाने की वो खुदाबंद है। और हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, वो किसी भी धर्म का हो, अगर उस परमेश्वर खुदाबंद को मानता है, उस दिवस को मानता है, तो उसके लिए हमेशा खुदाबंद खड़ा मिलेगा, हमेशा बचाने के लिए उसके साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है, तो मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, वो हमारा खुदाबंद है, वो हमारा खुदाबंद है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। कहता है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। वो आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके लिए आने वाला है, आपको लेके जाने वाला है, और वही से खुदावंद खुदूस आपके साथ अभी भी कोई बातें हो, हमेशा उसकी रूह खुदूस आपके साथ है। वो किसके शक्ल में कैसे रहेगा आप भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है, वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। और अनंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कलाम में देखते हैं अय्यूब के बारे में। हालेलुया। उसकी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना कर सकता है। पूरे बाइबल के मुकद्दस कलाम में अय्यूब जैसा तकलीफ किसी के पास नहीं है। याद फरमाइएगा, अय्यूब ने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, लेकिन फिर भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है। आपने भी छोटी तकलीफें हो या बड़ी तकलीफें हो, अगर आप खुदावंद के हो तो हमेशा शुक्रिया अदा करते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। कलाम में देखते हैं अय्यूब के बारे में बात करें तो उसके दोस्त भी जो थे वो भी उसको समझ नहीं पाए, वो भी उसको नहीं समझ पाते। हालेलुया। वो भी उसको गलत ठहराते हैं, यही सोचते होंगे काश उसने कुछ गलत काम किया होगा, खुदावंद से नाराज है, वो भी उससे खफा हो जाते हैं। अय्यूब फिर भी उनको शुक्रिया अदा करता है, फिर भी उसके मुंह से कोई भी बात नहीं निकलती। हालेलुया। अब 42 के 10 पद में देखेंगे, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, गौर फरमाए, आप जानते हैं जो भी कुछ हुआ, जैसे भी कुछ हुआ, अय्यूब ने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, सब कुछ उसका लुट गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, बीवी भी हिम्मत हार जाती है, दोस्त भी चले जाते हैं, लेकिन अय्यूब खुदा का दामन नहीं छोड़ता है। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी आजमाइश हमारे जिंदगी में होती है, हम घबरा जाते हैं, हम फाइनेंशियल को लेकर परेशान हो जाते हैं, अपनी बीमारी को लेकर परेशान हो जाते हैं, अपने घर में किसी कलेश को लेकर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि शैतान हम पे हावी हो जाता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। जितना हिम्मत हम हारते हैं, उतना ही शैतान आपके पीछे 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 लग जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा शैतान को हावी ना होने दे, उसको मौका न दे, हमेशा खुदावंद के हुजूरी में रहने की कोशिश करें, उससे प्रार्थना करें और वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। तू प्रार्थना करेगा और वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। खुदा का मुकद्दस कलाम बयान करता है कि तू प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में देखते हैं जब उसके दोस्त की बात करते हैं तो कलाम ऐसा देखते हैं कि सारे दोस्तों से वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। हालेलुया। लेकिन कलाम में पेश करता है जब उसने अपने दोस्तों को 4:42 के 10 पद में अभी हमने आपको बताया, जब अय्यूब ने अपने दोस्त के लिए प्रार्थना किया, क्यों किया? क्योंकि खुदावंद का हुक्म हुआ। हालेलुया। और जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना
खुदावन उसके जिंदगी से सारे दुख दूर कर दिए जाते हैं, सारे दुख दूर किए जाते हैं। उसके दिमाग से जो थोड़ा बहुत दोस्तों के प्रति मलाल वो भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। और वो तो पहले ही पवित्र था और पवित्र रहा, हर पल हर लम्हा रहा। वो एक नेक इंसान था, खुदा का खौफ मानता था, उसका डर था उसको हमेशा हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। हालेलुया। आज जब हम अपनी जिंदगी में ऐसा सोचे कि हमसे कोई गुनाह ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो याद रखिएगा कोई भी तकलीफें हमारे आगे पीछे नहीं आ सकती हैं, कभी नहीं आ सकती हैं। हालेलुया। कलाम में आप जाके देखेंगे कि जब अय्यूब ने उसको प्रार्थना किया और जब प्रार्थना करता अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, सारी चीजें जैसे की तैसे हो गई और वो बहुत ही कई गुना ज्यादा उसका जो उसके पास था, कितना था उसके पास, उसका 2 गुना ज्यादा ब्लेसिंग उसके जिंदगी में उसको दे दिया जाता है। खुदावन ने उसके खराई को देखते हुए उसको पहले दिनों से कई गुना ज्यादा आशीष देता है। हालेलुया। और फिर उसके 7 बेटे और 3 बेटियां की भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। गौर फरमाए, फिर से उतना ही जितने खो दिया था, 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कलाम में जाके पढ़ेंगे आप, उनकी बेटियां बड़ी सुंदर सुंदर, बेटे बड़े सुंदर सुंदर, और ऐसा परिवार, ऐसा नेक परिवार हुआ उनके जैसा पूरे मोहल्ले में उस जगह पे ऐसे कोई बेटे बेटियां और किसी के नहीं थे, क्योंकि खुदावंत की नजर थी उसके ऊपर। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आप जाके पढ़ेंगे वो अय्यूब की बातें जो मैं कह रहा हूँ, आपसे बयान कर रहा हूँ। अय्यूब बड़ा ही नेक मनुष्य था। अय्यूब ने कभी हिम्मत नहीं हारा, हमेशा खुदावंत का शुक्रिया अदा करता रहा। आपके जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें जब भी आए, आप खुदावंत का शुक्रिया अदा करें, कि उसको दोष ना दें, उसका शुक्रिया अदा करें। और याद रखें, शैतान आप पे हावी हो रहा है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, पर खुदावंत के हुजूरी में आके उससे प्रार्थना करें, दुआएं करें। हालेलुया। कलाम में देखेंगे 42 का 16 पद में कहता है अय्यूब टोटल 140 वर्ष जीवित रहा। गौर फरमाए, अय्यूब टोटल 140 वर्ष जीवित रहा। ऐसा बाइबल में जाके पढ़ेंगे, लिखा है 42 के 16 पद में। और वहां ये भी पढ़ेंगे हालेलुया कि उसने जो है 4 पीढ़ियां तक अपना वंश देखने पाया। 4 पीढ़ियां जीते जी 4 पीढ़ियों का वो रूबरू होकर उनके साथ चलता रहा है। और लास्ट में कलाम उस पे लिखा है, ऐसा पेश करता है, और वो बूढ़ा होकर मर गया। हालेलुया। वो बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसने खुदावन का दामन नहीं छोड़ा, खुदावन से जुदा नहीं हुआ, खुदावन से हमेशा प्रेम करता रहा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो खुदावन हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियां आ जाए, खुदावन दूर कर देता है। बस हम किस तरह अपने कैरियर को किस तरह लेके चलते हैं, अपनी स्टोरी को किस तरह लेके चलते हैं, हम खुदा में कितना निपुण है, ये बहुत जरूरी है। मनुष्य को दिखाने के लिए तो हम लाख निपुण, लाख अच्छे हो, वो नहीं माने रखता, लेकिन खुदावन की नजर में हम कितने अच्छे हैं ये माने रखता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। अपनी आंखों को बंद करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप आसमानी, आज की खुदा मुकद्दस कलाम मेरे मौला, खुदा बाप अय्यूब की मुकद्दस कलाम, वो अय्यूब मेरे मौला जिसके ऊपर विपत्तियां ही विपत्तियां, परेशानी ही परेशानी आया मेरे मौला, लेकिन फिर भी वो तेरे नाम पर शुक्रिया अदा करता रहा। हालेलुया। और अंत तक तेरा शुक्रिया अदा करता रहा, और तूने जितना उसके पास था उसका 2 गुना ज्यादा आशीष उसकी झोली में डाल दी मेरे मौला। हे खुदा बाप, तेरे जितने तेरे दास दासियां, बेटे बेटियां यहाँ जुड़े हैं मेरे मौला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप, इन सभी को मेरे खुदा बाप अपने आगोश में ले मेरे मौला, इन सब की हिफाजत फरमा खुदा बाप आसमानी। इनके जिंदगी में खुदावंत कितनी तकलीफें हैं मेरे मौला, कितनी परेशानियां हैं मेरे खुदा बाप, जो लोग अपने मन में जो नियत लेके बैठे हैं खुदा बाप आसमानी, जो बातों को सोच रहे हैं मेरे मौला, जो कल्पना कर रहे हैं मेरे खुदा बाप, मैं तो नहीं जानता मेरे मौला, लेकिन तू जानता है खुदा बाप आसमानी। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, अगर ये मांग रहे प्रभु, इनकी मांगना तुझे पसंद है मेरे मौला, इनका मांगना जायज है खुदा बाप, और तुझे पसंद आया मेरे मौला। इसी वक्त इनकी जिंदगी में वो सारी आशीषें उड़े हुए मेरे मौला। हे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ जो बीमार है वो शिफा पाने
पेशेंट है मेरे खुदावन, जो भी लोग हृदय की बीमारी से परेशान है मेरे मौला, जो भी अपने प्रेम को लेकर परेशान है मेरे खुदावन, जिनके जिंदगी में जो जो बीमारियां है मेरे मौला, मैं तेरे लहू को लगाता हूँ खुदावन आसमानी, इसी वक्त वो चंगे होने पाए, फिट होने पाए, वो बीमारी खत्म होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ऐसे तमाम लोग जिनके कोर्ट के केस है इस मंथ मेरे मौला, उनके कोर्ट के केस से खुदा उनको शिफा दिला दे मेरे मौला, हालेलुया, उनको शिफा दिला दे मेरे मौला। 2024 से तमाम ऐसे लोगों के जिंदगी में बड़ी खुशियां लेके आ जाए मेरे मौला, उनको टच कर दे खुदाबाद, उनकी जरूरतें पूरी कर मेरे मौला। जिन बहन बेटियों भाइयों के घर में खुदाबाद इसी तरह के मेरे मौला राशन से लेके खुदाबाद, बीमारी से लेके फाइनेंशियल जो भी परेशानी है मेरे मौला, ये खुदाबाद अपने स्वरदूतों के द्वारा उनकी मदद कर मेरे खुदाबाद। ऐसे तमाम पैगाम है मेरे मौला, ये खुदाबाद उनकी मदद तू कर मेरे मौला, अपने आसमान से वो झरों के खोल दे मेरे मौला, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, हालेलुया। खुदाबाद आसमानी मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, तेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूलता फरमा मेरे मौला, तेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूलता फरमा मेरे मौला। जो बच्चे बेटे बेटियां अपने जॉब को लेकर जहाँ फंसे हैं, जहाँ रुके हैं, ये मेरे मौला उनके जिंदगी के बंद दरवाजे खोल दे मेरे मौला, उनकी मदद कर मेरे खुदा बाप आसमानी, हालेलुया, उनकी मदद कर, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ये खुदा बाप आसमानी मैं दुआ करता हूँ इन उपवास के महीनों में मेरे खुदा बाप, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ एक एक को टच कर दे मेरे खुदा बाप आसमानी, एक एक को छू ले मेरे मौला, एक एक को ब्लेसिंग से भर दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगाई से भर दे मेरे मौला, हालेलुया। हे खुदा बाप आसमानी तू जिंदा खुदा है, तू कहे तो हवाएं रुक जाए, तू कहे तो खुदा बाप समुंदर रास्ता दे दे मेरे मौला, अंधे देखने लग जाए, लंगड़े दौड़ने लग जाए, लकवा खड़ा हो जाए, सहारे सुनने लग जाए मेरे मौला, तू कहे तो रात हो, तू कहे तो दिन हो मेरे मौला। हे खुदा बाप तू कहे मेरे मौला तो मुर्दे में चाह ना जाए। हे खुदा बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला, इन सभी के जिंदगी में तेरी बड़ी आशीष हो मेरे मौला, मेरी इन उपवास रोजाओं को कबूल अता फरमा मेरे मौला। हे खुदा बाप पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की हिफाजत फरमा मेरे मौला, पूरे कंट्रियों के, पूरे वर्ल्ड में खुदा बाप इस सभी लोगों की हिफाजत फरमा मेरे खुदा बाप आसमानी, हालेलुया। हे मेरे मौला 197 कंट्री की हिफाजत फरमा मेरे मौला, तेरी रूह को तू उतरे मेरे मौला, पवित्र आत्मा क्या उतरे, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हे मेरे खुदा बाप आसमानी मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला हमारे पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ, सालों साल मेरे मौला एक ही दुआ मैं आज तक करते आया, साल में 365 दिन एक ही वर्ड बोलता है खुदाबाद, आज तक मेरे मौला कि मेरे जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना हो तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं, मनुष्य की हदें कभी पूरी नहीं होती खुदा, कभी इच्छाएं उनकी नहीं भरती मेरे मौला। इसीलिए मेरे खुदाबाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना हो तो मैं चाहता हूँ मेरे जिंदगी में वही काम हो जो तू चाहता है, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हे खुदाबाद मैं दुनिया के तमाम खादिमों के लिए, तमाम लोगों के लिए यही दुआएं मांगता हूँ मेरे मौला, उनके भी जिंदगी में वही काम हो जो तू चाहता है, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, ऑल प्रॉब्लम्स रिमूव फॉर लाइफ फॉर नेम फॉर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हम दुआ करते, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया, हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट पर इतने तलाता कम दा अरबा सित्ता सवा, ओनली फॉर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।